जो भी सरकार ने जो किया था, मैं मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये गलत थे, 100% गलत थे अपर कास्ट के लोग। आप बताओ कि 10% सवर्ण समाज का जब आरक्षण हुआ था तो कहीं भी आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोध किया। ये अपर कास्ट की मानसिकता बदलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये कोई टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। गिरिराज सिंह फालतू बात बोलते हैं, बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ वो बोल रहे हैं। हिंदूवादी नेता है, मैंने बैकवर्ड दलित आदिवासी का गर्दन काट दिया जाए और खाली हिंदू की बात करते हैं। वो चेतन आनंद हो चाहे कोई आनंद हो, जो सवर्ण समाज के लोग अपना मानसिकता बदल दे। शरण सिंह भी विरोध कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सवर्ण समाज के लोग मानसिकता बदल दे, और नहीं तो आने वाला टाइम जो है ना, इन लोग को बहुत महंगा पड़ेगा। आप गुंडागर्दी कीजिएगा, और जब कानून बन रहा है तो बपौती है क्या गुंडागर्दी करने का। ममता जी पगला गई हैं, चूँकि चुनाव होना है बंगाल में, और अब की वहाँ की आम जनता ने माइंड मेकअप कर लिया है कि बीजेपी को सत्ता में लाना है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, यूजीसी मामले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, फिलहाल रोक लगा दिया है, लेकिन भाजपा के नेता नागमणि ने बड़ी बात कह दी है। अब देखिए, भाजपा खेमे से ही लगातार इस्तीफे दिए जा रहे थे, सवर्ण नेताओं में उबाल था। ब्रजभूषण शरण सिंह हो, गिरिराज सिंह हो, मनन मिश्रा हो, इन तमाम लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया है। गिरिराज सिंह ने तो स्वागत कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर। उन्होंने यूजीसी की जो नई नियमावली बनाई गई थी उसको हिंदू विरोधी तक बताया था। तो अब इस पर नागमणि कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, गिरिराज सिंह को टारगेट करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं नागमणि कुशवाहा। सवर्ण समाज के बारे में भी बहुत कुछ बोल दिया है, सुनिए। सरकार ने बहुत ही शानदार काम किया था। तमाम जो देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों लोग के साथ जो अन्याय यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होता था, अलग बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, इस पर तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। लेकिन जो भी सरकार ने जो किया था, मैं मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो लोग कहते रहे हैं कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, ये हमारी जो बीजेपी की सरकार ने जो यूजीसी लागू किया था, ये साबित कर दिया था कि बीजेपी तमाम बैकवर्ड, दलित और आदिवासियों की भी पार्टी है। अलग बात है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास लेके चलती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर तो कोई कमेंट्स किया नहीं जा सकता है। लेकिन सवर्ण समाज के लोग काफी नाराज थे। नहीं, गलत थे, 100% गलत थे अपर कास्ट के लोग। आप बताओ कि 10% सवर्ण समाज का जब आरक्षण हुआ था तो कहीं भी आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोध किया। ये अपर कास्ट की मानसिकता बदलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये कोई टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। जब 10% सवर्ण समाज का जनसंख्या है और आपको 10% आरक्षण दे दिया गया, लेकिन कहीं भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा ने विरोध नहीं किया। और यहाँ सिर्फ न्याय देने की बात ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। गिरिराज सिंह ने स्वागत किया है कि जो हिंदू विरोधी ये नियम था उसको सुप्रीम कोर्ट। गिरिराज सिंह फालतू बात बोलते हैं, वो बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ वो बोल रहे हैं। बीजेपी का जो स्टैंड है उस पर बीजेपी के नेताओं को बोलना चाहिए। गिरिराज सिंह जी हों चाहे कोई जी हो, ये गलत मानसिकता के द्योतक हैं लोग। बड़े नेता हैं गिरिराज सिंह। बड़े नेता हो, छोटा नेता क्या? हिंदूवादी नेता हैं। हिंदूवादी नेता है, मैंने बैकवर्ड दलित आदिवासी का गर्दन काट दिया जाए और खाली हिंदू की बात करते हैं। अरे 10% आप हिंदू हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उसी से बीजेपी चल रहा है क्या? मास जो वोटर है वह तो आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। तो बीजेपी सरकार ने शानदार काम किया था। अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, उस पर तो चेतन आनंद ने भी विरोध दर्ज कराया था इस पर। चेतन आनंद हो चाहे कोई आनंद हो,
जो सवर्ण समाज के लोग अपना मानसिकता बदल दे, ब्रजभूषण शरण सिंह भी विरोध कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सवर्ण समाज के लोग मानसिकता बदल दे, और नहीं तो आने वाला टाइम जो है ना इन लोग को बहुत महंगा पड़ेगा। भाजपा में कई लोगों का इस्तीफा हो गया ना सर इस बिल के खिलाफ। और जब इंटायर आदिवासी दलित और पिछड़ा जब त्याग पत्र देने लगे तब क्या होगा। लेकिन बीजेपी सरकार तो मेरा किया था ना, सरकार तो दोषी नहीं ना हमारी। बीजेपी की सरकार तो बिल्कुल यूजीसी को लागू करने के लिए कानून बनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब उसमें हमारी पार्टी और हमारी सरकार क्या करेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ऑफिस में बैठकर नियम नहीं बनाना चाहिए, ग्राउंड पर गांव में जाकर देखिए कहीं कोई भेदभाव देखिए, नहीं मैं इस संबंध में एक ही बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी के कोई भी जो नेता हैं उनको इस स्टैंड के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। सवर्णों में नाराजगी है। किस बात का नाराजगी? आप गुंडागर्दी कीजिएगा, और जब कानून बन रहा है तो ये बपौती है क्या गुंडागर्दी करने का? आपको लाइसेंस है गुंडागर्दी करने का? सर सवर्णों के साथ अगर कुछ गलत होगा सर, सवर्ण के साथ कोई इंसाफी का मैटर नहीं था। जैसे दलित एक्ट बना, जो उसमें क्या था, दलित के साथ जो अन्याय होता था उसको रोकने का, उसी तरह से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो आदिवासी दलित पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय होता था, इसमें कोई शक है क्या? 90% गलत हो सकता है, 90% आपका VC, प्रिंसिपल हेड और डिपार्टमेंट सवर्ण समाज के लोग हैं। स्वर्ण को सर गुंडा बताया है। कौन? स्वर्ण बिहार में गुंडा है क्या? गुंडा राज चला रहा है। कौन? आपने तो अभी कहा कि स्वर्ण बिहार में गुंडा है, 10% वाले लोग ने अभी आपने कहा गुंडागर्दी नहीं चलेगा, ये मैं कहा हूँ, गुंडा नहीं बोला हूँ। हम बच्चा है थोड़े कि सवर्ण को गुंडा बोलेंगे। हैं कि उनकी हत्या की सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जांच की जाए। ममता जी पगला गई हैं, चूँकि चुनाव होना है बंगाल में, और अब की वहाँ की आम जनता ने माइंड मेकअप कर लिया है कि बीजेपी को सत्ता में लाना है। इसीलिए उल्टा, अब बताओ, जो पायलट है, कोई एक गरीब से गरीब आदमी भी कोई चाहेगा कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए? तो पायलट क्यों चाहेगा इस बात का? ये सब टोटल बकवास है विपक्ष का। ये सब आरोप बिल्कुल गलत है, एक नया पैसा सच्चाई नहीं। ठीक है। कह रही हैं कि बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे अजीत पवार, भाजपा छोड़ने वाले थे, शरद पवार जी के साथ आज डेथ कर गए तो बोल रहे हैं उल्टा पलटा बात कि ये करने थे वो करने। कल्पना में विपक्ष जी रहा है। ठीक है सर, ठीक है। तो आपने सुना, साफ तौर से नागमणि कुशवाहा कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर भले ही सवर्ण समाज के लोग हैं, लेकिन मालिक नहीं है। वोट हमारा, राज उन लोगों का, ये नहीं चलेगा। भाजपा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छा नियमावली बनाया है यूजीसी के माध्यम से, लेकिन माननीय न्यायालय ने ही इस पर रोक लगा दिया, तो अब क्या ही कहा जा सकता है। और उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर भी बड़ा सवाल उठा दिया। अब सवाल यह है कि गिरिराज सिंह जैसे कद्दावर नेता पर सवाल उठाने के बाद क्या नागमणि कुशवाहा पर भी कोई कार्रवाई की बात होती है, या इस मुद्दे को लेकर बिहार की राजनीति में और कुछ बातें निकल कर आती हैं। लगातार ग्राउंड जीरो पर से अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।